हम दो माता पिता की मतलब चाचा की और हमारी फैमिली ज्वाइंट है, और ये सिद्धांत हमने डाला है अपने घर में कि ना कुछ लेके आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे। और घर में खाना खाने में 3 बार खाते हो तो कम से कम एक बार पूरा परिवार इकट्ठा होकर खाना खाएगा। और इसका परिणाम यह है कि अभी हम संयुक्त परिवार में जी रहे हैं, 6 भाइयों का परिवार, चाचा के 4 बेटे और हम 2 भाई। पिताजी को गुजरे 20 साल लगभग हो रहा है, मतलब 18 साल, तब भी हम ज्वाइंट फैमिली में चल रहे हैं। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, अभी सम्मानीय विमला जी ने जो बात रखी सांसद जी की, और तथागत बुद्ध का मतलब ही है जैसा कहो वैसा ही करो। ये समाज दोगला समाज है, उसी समाज का मैं भी एक खून हूं। मैं अपने आप को यह नहीं कह रहा हूं कि मैं दोगला नहीं हूं, लेकिन इस समाज को जज करना चाहिए कि इनके करनी और कथनी में कितना अंतर है। तो मैं सरदार पटेल की वो जो बात कर रहा था कि जिन्होंने 563 रियासतों का विलीनीकरण किया, इसका मतलब इस देश में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय की दीवारें खत्म हो जानी चाहिए थी। क्या खत्म हुई? और जाति की तो है ही है, व्यक्ति की नाम पर सेनाएं बन रही हैं। भीम सेना, सरदार सेना, क्यों, जगदेव सेना, ललई सेना। वर्तमान में इस देश में 29 लाख संगठन है। कितने? आप क्या समझते हो कि आप जीत लोगे? ब्राह्मणवाद को पुरजोर पोषण देने का काम तो आप कर रहे हो। वो बिना खाद पान के ही, खादी पानी के ही वो मजबूत हुआ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवाल यह नहीं कि शीशा बचाया फूट गया, सवाल यह नहीं कि शीशा बचाया फूट गया, सवाल यह है कि पत्थर आया कहां से, ये व्यवस्था कहां से आई, इसको सीखना है। सम्मानीय विमला जी भी कह रही थी कि हमारा दोष है, ब्राह्मण को हम बुलाने हम जाते हैं, वो अपने से नहीं आता। क्यों नहीं? बिल्कुल गलत बात है। वो व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, हमारा मनोविज्ञान ऐसा बना हुआ है कि हमें उसको बुलाना पड़ता है। और वो स्थायी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था का भी हमारे संचालक ने भी और साथियों ने भी चर्चा की, लेकिन ये युवा बच्चे, इनके बंधन अभी टूटे नहीं हैं। और बंधन में रहने वाला व्यक्ति जानवर होता है, कभी वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ता है। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अहम बंधामि माचलम माचलम माचलम। मंच में भी कुछ साथी बैठे हैं, ये भी बंधन के अधीन है। और बंधन के अधीन रहने वाला आदमी समाज को आजाद करना चाहता है। ये कितना विरोधाभास है, ये कितना विरोधाभास है। और इस विरोधाभास में समाज का मनोविज्ञान बड़े दुविधा में रहता है। इसको लगता है मैं क्या करूं, हमारा नेता कहता ये है, करता ये है। तो दोस्त तो सही मायने में हमारा है, लीडरशिप का है, लेकिन रियल में लीडरशिप है क्या? समाज को गाइड करना, समाज को मोटिवेट करना और समाज को ऑर्गेनाइज करना, ये काम लीडर का है। लेकिन लीडर समझता है कुर्ता पैजामा और जैकेट पहनना और मंच मिले तो घंटे भर 2 घंटे भर भाषण पीटना है, और उधर पीछे जाकर फिर पंडित जी के साथ गुत्थम गुत्थम करना ना, ऐसा होता है। फिर पीने और खाने का जुगाड़ करना, खाने पीने का नहीं, पीने और खाने। और इस देश की महिला डबल गुलामी झेल रही है, एक तो ब्राह्मणवाद की और दूसरी पुरुषवाद की। जिस दिन बच्ची घर में पैदा होती है, उसी दिन से माँ बाप ये कहना शुरू कर देते हैं
ये पराया धन। मन से मैं सवाल कर रहा हूं, ये बात है या नहीं? आप लोग बताइए, है या नहीं? जरा बताइए, बेटी धन है क्या? है? धन है क्या? और उसी कोख से बेटा पैदा होता है तो वो पराया धन नहीं? और बेटी, ये सुनते सुनते वो 18-20 साल की होती है और जब उसकी शादी होती है, ससुराल जाती है, तो ससुराल वाले कहते हैं ये पराए बाप की बेटी है। मतलब जिस घर में पैदा हुई वहां भी उसका कोई अस्तित्व नहीं, और जहां गई, और इसी का परिणाम है